हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूअस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं परफेक्ट के बारे में। बिल्कुल वही चीज़ है, थोड़ी सी अलग हो जाती है बस। परफेक्ट परफेक्ट हमारे तीन तरह के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट का परफेक्ट, एक होता है पास्ट का परफेक्ट और एक होता है फ्यूचर का परफेक्ट। तीनों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म की। प्रेजेंट का परफेक्ट हो तो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, पास्ट का परफेक्ट हो तो भी थर्ड फॉर्म आएगी, फ्यूचर का परफेक्ट हो तो भी थर्ड फॉर्म आएगी। बस हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव आती है और पास्ट परफेक्ट में हैड आती है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव आती है। तो अब यहाँ पर हम लोग को क्या समझना है, इसके स्ट्रक्चर की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है। इससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था और उससे पहले की वीडियो में भी हमने बताया था ट्रांसलेशन वाले में कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड के बारे में कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। जैसे हेल्पिंग वर्ब तो यहीं पे क्लियर हो रही है, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे। अगर आखिरी की मात्रा सेंटेंस में आखिरी की मात्रा आ है, ई है, ए है, आ हूं अगर आ जाती है तो हम लोग वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट समझ के हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव लगा देंगे। अगर हमारी हेल्पिंग वर्ब, अगर हमारी पहचान आता, इति, एथे अगर आता है तो हम लोग वहां पर हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे। और अगर आखिरी की मात्रा आ होगा, ई होगी, ए होंगे और आ होगा अगर आ जाता है तो वहां पर हम लोग हेल्पिंग वर्ब क्या लगा देंगे, विल हैव शैल हैव लगा देंगे। तो ये हमारी है कंडीशन, आखिरी की मात्रा को देखते हुए हेल्पिंग वर्ब का लगाना, क्योंकि आखिरी की मात्रा से ही हम लोग टेंस की पहचान करते हैं। जैसे पिछली वीडियो में हमने पहचान किया था कॉन्टिन्यूअस की, कि रहा है, रही है, रहे, रहा हूं आता है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा, रहे थे अगर आता है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और रहा होगा, रही होंगे, रहे होंगे अगर आता है तो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो यहाँ पर बात उसी तरह से यहाँ पे आ जाती है कि अगर आखिरी की मात्रा आ है, ई है, ए है, आहू अगर आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, और उसके बाद में आधा, ई थी, ए थे अगर आता है तो पास्ट परफेक्ट है, आ होगा, ई होगी, ए होंगे आता है तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो अब बात यहाँ पर आती है एक कॉमन से सेंटेंस की। अगर हम सेंटेंस बोलेंगे कि मैंने अपना काम किया है, अगर हम बोलेंगे कि मैंने अपना काम किया है तो अब बात आती है कि मैंने अपना काम किया है, यानी कि सिंपल सा सेंटेंस अफर्मेटिव का है। तो अगर बोलेंगे मैंने अपना काम किया है तो अब हम अगर इसके नियम के अकॉर्डिंग बनाएंगे तो भाई सब्जेक्ट क्या है, मैंने है यानी कि आई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए हमको, हेल्पिंग वर्ब आ है, आ है, ये आ की, बड़ा आ की मात्रा और है, बड़ा आ की मात्रा और है साथ में आया है, यानी कि ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान बता रहा है। वो मैंने अपना काम किया है तो हमने सब्जेक्ट आई लगा दिया और हमको पता है आई के साथ है आता है। उसके बाद हमको क्या चाहिए होता है, उसके बाद हमको चाहिए होती वर्ब। वर्ब हमारी क्या है, आखिरी की मात्रा किसमें है, किया, यानी कि करना, करना हमारी वर्ब है। और वर्ब की इंग्लिश क्या होती है, जो हमारी करना है, करने की डू होती है, लेकिन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना कंपलसरी है तो डू, डिड, डन होती है। तो आई हैव डन। अब हमारी बात क्या आती है, अब हमारी बात आती है हमें ऑब्जेक्ट को पहचानना है। ऑब्जेक्ट पहचान हम लोग पहले कर चुके हैं कि सेंटेंस में पहला ऑब्जेक्ट मुझे, हमें, तुम्हें, इन्हें, उन्हें, उसे होता है। दूसरा ऑब्जेक्ट सेंटेंस में आखिरी की मात्रा से क्या का प्रश्न पूछना पड़ता है। तो यहाँ से पूछो क्या किया है, बोलेगा अपना काम किया है, हमारा दूसरे नंबर का ऑब्जेक्ट आ गया। तो आई हैव डन माई वर्क, सिंपल। अब बात यह है कि मैंने अपना काम किया है तो हमने बनाया है कि आई हैव डन माई वर्क। लेकिन अगर बोलता कि मैंने अपना काम किया था, अगर हम लोग है की जगह पर था लिख देते हैं कि मैंने अपना काम किया था, तो कुछ नया नहीं करना है, यहाँ पर चीज वही रहेगी कि अब हैज हैव लगाया था, अब हैड लगा देंगे। मैंने अपना काम किया था तो यहाँ पर हम लोग केवल हैड लगा देंगे, आई हैड डन माई वर्क। वही जगह पर अगर हमारा फ्यूचर आ जाए तो आई के साथ शैल आता है, आई शैल हैव डन माई वर्क, सिंपल से बन जाएगा। अब अगर बोले कि मैंने अपना काम नहीं किया है, मैंने अपना काम नहीं किया है तो आई हैव नॉट डन माई वर्क, सिंपल से बना, माई आई हैव नॉट डन माई वर्क। वही अगर
पास्ट कहा जाता है तो आई हैड नॉट डन माई वर्क, सिर्फ हम क्या करेंगे कि हैव की जगह पर हैड लगा देंगे, बाकी सब कुछ वैसे का वैसे ही रख देंगे। तो आई हैड डन माई वर्क, या निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड नॉट डन माई वर्क। और उसके बाद अगर फ्यूचर में बनाएंगे तो जैसे कि इधर बना था आई शैल हैव डन माई वर्क, वैसे इधर बन जाएगा आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क। हमने पहले वाली वीडियो में ये बताया था हेल्पिंग वर्ब दो हो चाहे तीन हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, हमें मतलब होता है सिर्फ पहली वाली हेल्पिंग वर्ब से। शैल हैव में हमारी पहली हेल्पिंग वर्ब शैल है। अब अगर यहाँ पर नॉट लगाएंगे तो शैल के बाद नॉट लगाएंगे, अगर शैल बी लगा हुआ है तो शैल के बाद में हम लोग नॉट लगाएंगे, बी से हमें मतलब नहीं है, हम बी को रखेंगे लेकिन यह है कि उस जगह पर नहीं, एक साथ नहीं रखेंगे, अलग रखेंगे। तो वही चीज यहाँ पर होती है कि आई, यहाँ पर लिखेंगे आई शैल, उसके बाद में नॉट, फिर इसके बाद में हैव डन माई वर्क हो जाएगा। तो अब अगर ये आ जाए कि क्या मैंने अपना काम किया है, क्या मैंने अपना काम किया, हमने बोला पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो हैव आई डन माई वर्क, सेम चीज हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, बस आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो हैव आई डन माई वर्क, हैड आई डन माई वर्क, शैल आई हैव डन माई वर्क। अब अगर बोले कि मैंने अपना काम क्यों किया है तो कुछ नहीं, पहले क्वेश्चन वर्ड वो क्यों की इंग्लिश लगा देंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे, वाई शैल या वाई हैव या वाई हैड आई डन माई वर्क। तो यहाँ पर बात क्या आती है जो समझने वाली वो ये है कि हमको तीनों को एक ही तरह से बनाना है, केवल हेल्पिंग वर्ब बदलेगी, बाकी सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे मैंने अपना काम किया है तो आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया आई हैव नॉट डन माई वर्क। फिर क्या मैंने अपना काम किया है तो हैव आई डन माई वर्क, मैंने अपना काम क्यों किया है तो वाई हैव आई डन माई वर्क। उस तरह से अगर पास्ट का बन जाएगा तो आई हैड डन माई वर्क, आई हैड नॉट डन माई वर्क, हैड आई डन माई वर्क, वाई हैड आई डन माई वर्क। अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में हमारा क्या होगा कि आई शैल हैव डन माई वर्क, आई शैल नॉट हैव डन माई वर्क, शैल आई हैव डन माई वर्क, वाई शैल आई हैव डन माई वर्क। हमारा सेंटेंस उसी तरह से बन जाएगा। अब ये पहले वाले सेंटेंस में हमने देखा था कि हमारे पास एक सेंटेंस से हमें 12 सेंटेंस मिल गए। अब हमारे यहाँ और भी सब्जेक्ट हैं, केवल आई से हमने 12 सेंटेंस बना लिया, अब हम बी से बनाएंगे। अब सबका अपना तो वो अलग अलग होता है, आई का अपना माई होता है, वी का अपना आवर होता है, यू का अपना योर होता है, दे का अपना दियर होता है, ही का अपना हिज होता है, शी का अपना हर होता है, राम का अपना जो होता है वो हिज होता है, सीता का अपना हर होता है, और राम और सीता अगर आ जाते हैं तो उनका अपना दियर होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ट्रांसलेशन सीखना और सही तरीके से सीखना दो अलग अलग बात होती है। देखो किताब से हम लोगों ने टेंस पढ़ा है लेकिन हम कभी सीख नहीं पाए हैं, क्योंकि वो इतना कठिन कर देते हैं परफेक्ट को। जैसे वो क्या बोलते हैं चुका है भूखा है, ये क्या होता है भाई चुका है भूखा है। अब वो जमाना चला गया है चुका भूखा वाला। क्या होता है कि राम अपना काम कर चुका है, भाई हम ऐसे क्यों बोले डिस्टर्ब करें सामने वाले को। हम बोलेंगे कि राम ने अपना काम कर लिया है, राम ने अपना काम कर लिया है। अब कर लिया है बोला ठीक है, सिंपल सी चीज है, जो कॉमन में हम लोग बोलते चले आ रहे हैं उसी हिसाब से तो काम करेंगे। किताब में जिस हिसाब से दिया होता है वो तो इतना ज़्यादा कठिन कर देते हैं कि बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है कि इतनी कठिन चीज़, इससे अच्छा तो रट्टा मार लें। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि रट्टा मारना तो फिजूल की चीज़ होती है, अपना वक्त बर्बाद करना रट्टा मारना होता है। क्योंकि हम रट्टा मारने में एक तो इतना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उसको रट रहे हैं और उसके बाद हम भूल गए, कुछ चीज़ें रह गई निकल गया माइंड से, अब जाके एग्जाम में वही छाप कर चले आए। वही बात हो गई कि 2 किलो याद करके लेके गए थे, वहाँ जब पहुँचे तो आधा किलो बचा, और उसके बाद में जब एग्जामिनर के हाथ में कॉपी आई तो पता चला नंबर जो उसने दिया वो 100 ग्राम के हिसाब से दे दिया, तो कोई फायदा नहीं। अगर हम समझेंगे तो हम सही लिखेंगे, क्योंकि जो हमारे माइंड में होगा हम उसे ही लिख सकते हैं। अगर हमारे माइंड में कूड़ा भरा हुआ है
तो ऑब्वियसली हम कूड़ा ही लिखेंगे वहां पे। अगर हमारे माइंड में सही सही है, एकदम ग्रामर के हिसाब से एकदम परफेक्ट है तो बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो बात यहाँ पे यही आती है, अगर हम करेक्टनेस अपने दिमाग में भरते हैं तो बिल्कुल करेक्टनेस आएगी। वही वाला सिस्टम हो गया कि ब्लैक पेंट के बॉक्स में अगर हम व्हाइट पेन डाल देंगे तो ऑब्वियसली वो भी ब्लैक हो जाएगा। अगर गलत ग्रामर हमारे दिमाग में भरी हुई है तो सही ग्रामर डालने पे गलत सही मिक्स होके ही जाएगी। पहले हम अपनी गलत को सबको हटा दें, फिर सही सही नए सिरे से बने एकदम जीरो से। तो वही चीज यहाँ पर है, हमने सेंटेंस बनाया कि मैंने अपना काम किया है तो आई हैव डन माय वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया आई हैव नॉट डन माय वर्क। क्या मैंने अपना काम किया है तो हैव आई डन माय वर्क, मैंने अपना काम क्यों किया है तो व्हाई हैव आई डन माय वर्क। उसके बाद में पास्ट में जाएंगे तो आई हैड डन माय वर्क, आई हैड नॉट डन माय वर्क, हैड आई डन माय वर्क, व्हाई हैड आई डन माय वर्क। जबान स्लिप हो जाती है। अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे तो आई शैल हैव डन माय वर्क, आई शैल नॉट हैव डन माय वर्क, शैल आई हैव डन माय वर्क, व्हाई शैल आई हैव डन माय वर्क। इतना हो जाएगा। अब उसी तरह से हमको बाकी को करना है। हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम कर रहे हो, वे अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहा है, वो अपना काम कर रही है, राम अपना काम कर रहा है, सीता अपना काम कर रही है, राम और सीता अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरह से हम लोग कभी भी खाली बैठेंगे, कुछ काम नहीं है तो हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे एकांत में बैठ के। हम अपना काम कर रहे हैं तो हमने अपना काम किया, वो तो कॉन्टिन्यूअस की पहचान जैसे बताया था वैसे हमने इसको डिफाइन किया। अब परफेक्ट की अगर हम बात करेंगे तो परफेक्ट में मैंने अपना काम किया है, हमने अपना काम किया है, तुमने अपना काम किया है, उन्होंने अपना काम किया। यहाँ तो समझने वाली बात है, कॉन्टिन्यूअस था तो मैं अपना काम कर रहा हूँ, परफेक्ट है तो मैंने अपना काम किया है। उसी तरह से हम अपना काम कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा हमने अपना काम किया है। परफेक्ट जो होता है वो ने लेके चलता है, ने सब में ने जुड़ा होगा, राम ने, सीता ने, राम और सीता ने, हमने, तुमने, उन्होंने। तो ये ने एक अलग से आइडेंटिफाई करता है। ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने, अब उन्होंने की इंग्लिश क्या बनाए, तो भाई उन्होंने है तो कोई डिफिकल्टी नहीं, वो दे ही है, दे को ही उन्होंने बोला गया है, या उसने, अब उसने का क्या करें, ही लगाए कि शी लगाए। तो भाई ये तो डिपेंड करता है सेंटेंस में आखिरी की मात्रा के हिसाब से। रहा है तो फिर वो हमारा किसी बॉय की बात हो रही है, जेंट्स की बात हो रही है, रही है तो लेडी की बात हो रही है। वही अब उसने अपना काम किया, अब यहाँ पे तो हम फिर से कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर कोई जेंट्स ये बात बोल रहा है तो हम लोग वहाँ पे ही लगा देंगे, अगर कोई लेडी बोल रही है तो वहाँ पे शी लगा देंगे। अब यहाँ पे है कि मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम नहीं किया, क्या मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम क्यों किया है, हमने अपना काम किया है, हमने अपना काम नहीं किया, क्या हमने अपना काम किया, हमने अपना काम क्यों किया है, तुमने अपना काम किया है, तुमने अपना काम नहीं किया, क्या तुमने अपना काम किया है, तुमने अपना काम क्यों किया है। उन्होंने, देखो वहां पर वे था, यहाँ पे उन्होंने अपना काम किया है, उन्होंने अपना काम नहीं किया, क्या उन्होंने अपना काम किया, उन्होंने अपना काम क्यों किया है। उसने अपना काम किया, वहां पे वो था या वह था, अब उसने हो गया है। उसने अपना काम किया, उसने अपना काम नहीं किया है, क्या उसने अपना काम किया, उसने अपना काम क्यों किया है। यहाँ पे देखो दोनों में अंतर क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया है, लेडी जेंट्स दोनों एक साथ एक ही जैसा नजर आ रहा है, लेकिन ये डिपेंड करता है सिचुएशन को देख के। उसने अपना काम किया, उसने अपना काम किया है। अब राम ने अपना काम किया है, अब यहाँ तो क्लियर है, यहाँ तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि नाम खुद बोल रहा है। राम ने अपना काम किया, राम ने अपना काम नहीं किया है, क्या राम ने अपना काम किया, राम ने अपना काम क्यों किया है। सीता ने अपना काम किया, सीता ने अपना काम नहीं किया, क्या सीता ने अपना काम किया, सीता ने अपना काम क्यों किया है। राम और सीता ने अपना काम किया, राम और सीता ने अपना काम नहीं किया, क्या राम और सीता ने अपना काम किया, राम और सीता ने अपना काम क्यों किया है। तो यहाँ पर बात यही आती है कि हमको हर एक सेंटेंस में 4 सेंटेंस बनाना है और उसको खाली टाइम पर रिवाइज करना है। हम केवल रिवाइज करेंगे, हमारे माइंड में एकदम करेक्ट ग्रामर बस जाएगी, और एक बार करेक्ट ग्रामर बस गई, बस उसके बाद सब इजी आसानी से हो जाता है। तो परफेक्ट में पहचान क्या होता है, अगर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट की बात करेंगे तो वहां पर होता है आ है, ई है, ए है, आहूं। पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे हम लोग तो आ था, ई थी, ए थे।
फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम लोग बात करेंगे वहां पर होगा आ होगा, ई होगी, ए होंगे और आ होगा। तो यहाँ पर बात यही आ रही है कि तीनों टेंस और तीनों की अपनी अपनी अलग अलग पहचान है और अपनी अपनी पहचान के बेस पे इनकी हेल्पिंग वर्ब लगती है। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैज हैव लगाते हैं, पास्ट परफेक्ट की बात करते हैं तो हैड लगाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो विल हैव शैल हैव लगाते हैं। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं कि शैल का यूज केवल आई और बी के साथ होता है, इसके अलावा और किसी के साथ नहीं होता है। और अगर और किसी के साथ हो रहा है तो समझ लेना कि ये फ्यूचर में नहीं हो रहा है, ये किसी ग्रामर के रूल्स के अकॉर्डिंग हो रहा है, लेकिन वो फ्यूचर के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। जैसे लोग बोलते हैं कि क्या मैं जाऊं, आखिरी में अंक की मात्रा आ रही है क्या मैं जाऊं। अब हम लोगों ने जिस हिसाब से टेंस पढ़ा है उस हिसाब से आ, ई और ए, इनके अलावा टेंस में कोई मात्रा ही नहीं होती है। बस यही तीन मात्रा टेंस की पहचान कराता है। लेकिन अगर इन तीन मात्राओं के अलावा कोई और मात्रा आपके सामने आ रही है तो आप समझ लेना कि वो 12 टेंस के अंतर्गत नहीं आएगा, वो 12 टेंस के आगे निकल गया है। वो 12 टेंस के आगे बहुत सारे ऑक्सिलरी होते हैं, बहुत सारे मॉडल्स होते हैं, तो सबके अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही उसको तैयार किया जाता है। लेकिन अगर ये तीन मात्रा है तो फिर वो हमारे 12 टेंस में है। अब ये जाऊं आ गया है, फ्यूचर में हमने बताया फ्यूचर में हमारी क्या होता है कि गा की के फ्यूचर की यही पहचान है, तो वहां पर हम लोग आई के साथ और बी के साथ शैल लगा लेते हैं, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जाऊं अंक की मात्रा आ गई, नाक से बोला जा रहा है क्या मैं जाऊं, तो ऐसी जगह पर हम लोग यूज करते हैं कि शैल आई गो। क्लास में बच्चा बैठा है, अगर वो बोलना चाह रहा है कि क्या मैं जाऊं, या साथ में बैठा है, अब वो बोर हो गया हमारी बातों से, जैसे कि आप लोग अभी बोर हो रहे हो, इतनी देर से हम ग्रामर में पता नहीं क्या क्या बताए चले जा रहे हैं। ये बात सही है, ग्रामर की जो क्लास होती है वो बहुत बोरिंग टाइप की होती है, जल्दी भेजे में करता ही नहीं है। लेकिन अब हम जिस तरीके से बता रहे हैं कि खाली टाइम बैठ कर बस इसको केवल रिवाइज करो, हर एक पे 4 सेंटेंस बहुत सिंपल, ये वाला सेंटेंस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ये अगर आ गया तो बाकी सारी चीजें आ जाएंगी। क्योंकि इसमें कई बातें होती है ना, कि इसमें होती है कि आई का अपना भी दिया हुआ है और टेंस भी हमारा क्लियर हो रहा है, हमारे सारे टेंस इसके अकॉर्डिंग क्लियर हो रहे हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसका अपना क्या लगना है, वो यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते हैं। पता चला वो बोल रहे हैं कि आई एम डूइंग योर वर्क, अपना काम कर रहे हैं लेकिन बोल रहे हैं कि आई एम डूइंग योर वर्क। अब बताओ उसका तो मीनिंग ही बदल गया। अब वहां पे आई के साथ यू अगर लगेगा तो आई के साथ अगर यू लगता है तो यू का मतलब तो तुम्हारा हो गया ना, मेरा थोड़ी ना हुआ, मेरा तो तब होगा जब हम माई लगाएंगे वहां पे। तो ये सब मिस्टेक हो जाती है, तो हम लोगों को ये मिस्टेक से बचने के लिए हम लोग सिर्फ इस सेंटेंस पे मेहनत करेंगे, मैंने अपना काम किया है, मैंने अपना काम नहीं किया है। क्या मैंने अपना काम किया, मैंने अपना काम क्यों किया है। तो इस तरह से पूरे एक सेंटेंस में 12 सेंटेंस हमारे बनेंगे और उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमारे पास 9 सब्जेक्ट हैं। तो 12 सब्जेक्ट को देखते हुए हर सब्जेक्ट पे हमारे 12 हमारे सेंटेंस बन रहे हैं, लेकिन सब्जेक्ट हमारे 9 हैं, तो हमारे 108 बनेंगे। इसको हमें कॉपी में नहीं बनाना है, इसको हमें खाली समय पर बस रिवाइज करना है, बोलना है। अब हमारी वीडियो को देखते रहिए और उसको प्रैक्टिस करते रहिए, जितना ज्यादा आप माइंड में उसको प्रैक्टिस कर लेते हैं उतना ही बेहतर आपकी इंग्लिश होती जाती है। बाकी ग्रामर की क्या बात बताएं, तो स्कूल में तो ग्रामर पढ़ाने ही नहीं दिया जाता है, उनको तो बस ये होता है कि कोर्स पूरा करो, कोर्स पूरा करो। अब बच्चा है कोर्स ही पूरा करता रह जाएगा तो उसके भेजे में क्या जाएगा। यहाँ पर बात तो भेजे में जाने की हो रही है, अगर भेजे में जाएगा नहीं तो फिर वो करेगा क्या, वो रट्टा मारेगा, मजबूरी में रट्टा मार के पेपर देगा। भाई रट्टा बहुत अच्छा है, कुछ लोग होते हैं एकदम चिट्ठी की तरह, रोबोट कंप्यूटर की तरह, उसको ऐसे ऐसे देखा बस हो गया याद। तो भाई ऐसे लोगों के लिए तो भाई रट्टाफिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग जैसे जो लोग हैं जिनको याद ही नहीं होता, याद करते करते एकदम मरी आ जाती है, लेकिन मुश्किल से 2-4-5 लाइन याद होती है और 10 मिनट बाद 2-4-5 में आधी एक ही लाइन बची। तो जब आधी एक लाइन बची तो उसमें हम लिखेंगे क्या, हाथ। इसलिए हमको समझना ज़्यादा जरूरी है। अगर आप रट्टा नहीं मारना चाहते हैं तो आप समझिए, समझ लेंगे आपकी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। जो इंग्लिश को लोग हवा बना के रखे हैं, हवा नहीं होती है, बहुत आसान होती है, बस समझने की बात है।
समझना शुरू कर दो, आसान हो जाएगी। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आज हमारा परफेक्ट क्लियर हो गया। देखो हमारे 6 टेंस क्लियर हो गए हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, 3 हो गया। हम टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बता रहे हैं, हम केवल पहचान के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। हम इस तरह से बता रहे हैं कि आपके माइंड में आए टेंस क्या होते हैं, कितने होते हैं, क्यों हम वहां पर जाएं, क्यों किताब के हिसाब से चलें। हम उस हिसाब से चलते हैं जिस हिसाब से हम चलना चाहते हैं। भाई क्या हम क्या पढ़ाई के मतलब एकदम लग जाए, पढ़ते ही रहें, खाली ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, बस आधा 1 घंटा पढ़ो, लेकिन सही से पढ़ो। अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने माइंड में उसको रख रहे हैं, अदरवाइज वो निकल जाएगा रट्टा मारेंगे तो। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब अगली वीडियो मिलते हैं। गुड बाय, थैंक यू।